वो सब कुछ रुका हुआ है, तो जब खुला है वो हायर करना चाहिए या नहीं। आज यहाँ से चले गए तो ये सामान हम वजह से आए थे कि पड़ी हुई चीज़ कोई इस्तेमाल नहीं करता, जैसे एयर फ्रायर और जो इलेक्ट्रिक कुकर, वो बाकी जो एक्स्ट्रा सामान हमारे पास था वो अब हमें समझ नहीं। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और थैंक यू सबका जो आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो पे इतना प्यार दिखाया। तो आज दुबई के अंदर हमारा लास्ट डे था और लास्ट डे का नाश्ता बना रही थी मैं यहाँ पर, और ये बस कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारी बाकी रह गई थी। जैसे कि ये मक्खन आप लोग देख ही सकते हैं कि ये सारा तो आज यूज़ नहीं होगा, तो मैं यहीं उनके घर में फ्रिज में ही छोड़ के जा रही थी कुछ चीज़ें कि जो चीज़ खाने पीने की है चलो कोई भी इंसान खा लेगा तो आपको ही सवाब मिलेगा, क्या हमने इसको ज़ाया करना या फेंकना। और मैं भी वो ना भी खाएं, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत चीज़ जो है ना वो है कि किसी की पड़ी हुई चीज़ कोई इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन अब मैंने ज़रूरी नहीं समझा इसको साथ ले जाना या फेंकना। उसके बाद यहाँ पर जी मैं रेडीमेड पराठे बना रही थी, क्योंकि मैं सब कुछ जो है वो अपना वाइंड अप कर चुकी थी, अपना सामान वगैरह पैक कर चुकी थी, तो हमारे पास कोई भी चीज़ बाहर मौजूद नहीं थी। मैं उन्हीं के बर्तन थोड़े बहुत यूज़ कर रही थी जिस रेंटेड हाउस के अंदर हम रह रहे थे, एक रूम के अंदर। और बहुत ही दिनों से जो है ना मैं पैकिंग चल रही थी, वो पिछले व्लॉग में तो आप लोग देख ही चुके होंगे। तो बाकी जो एक्स्ट्रा सामान हमारे पास था वो अब हमें समझ नहीं आ रही थी कि हमारा लगेज तो पूरा हो चुका था, ये एक्स्ट्रा सामान हम कैसे लेके जाएं। तो मैं बहुत दिनों से सर्च कर रही थी कि हम ये एक्स्ट्रा सामान किसके थ्रू भिजवाएं। मैंने बहुत से लोगों से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वगैरह पे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की कि कोई पाकिस्तान जा रहा है तो हमारा थोड़ा थोड़ा सामान लेके चला जाए, क्योंकि 30-40 kg ही बाकी रह गया था। 30-40 kg मैं ऐसे कह रही हूँ कि सिर्फ थोड़ा नहीं है, आई नो बहुत ज़्यादा था, लेकिन मुझे था कि कोई थोड़ा थोड़ा सामान लेके जाए, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे जाते हैं जो बिल्कुल खाली आ जाते हैं, तो उनके पास वो इतना मसला नहीं होता और उनकी टिकट में इतनी जगह होती है तो वो लेके लोग चले जाते हैं। मैंने देखा था फेसबुक पे ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो है ना इतने ज़्यादा पैसे मांग लिए कि फिर मुझे मुनासिब नहीं लगा। हमने फिर कार्गो वगैरह का पता किया कि हम किसी कार्गो के थ्रू ये सामान अपना भिजवा दें, क्योंकि इसमें बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें थी। अब ज़रूरी चीज़ें इस तरह थी जैसे एयर फ्रायर और जो इलेक्ट्रिक कुकर वगैरह होती है, इस तरह की हमने चीज़ें खरीदी थी, वो अब हमारे बैग में पूरी नहीं आ रही, तो अब ज़ाहिर है वो कार्गो के थ्रू ही जा सकती थी। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी ही चीज़ें थी जो बैग्स में पूरी नहीं आ रही। तो मैंने बहुत सर्च किया कार्गो वगैरह का भी, हर जगह सर्च किया, मुझे कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार हमें किसी न किसी पे ट्रस्ट तो करना ही था, तो हमने इन अल खलील वालों को कॉन्टेक्ट किया, तो इन लोगों ने हमें थोड़े से रेट्स भी मुनासिब बताए, और इतने भी मुनासिब नहीं थे, लेकिन बस गुजारा लायक थे। तो उसके बाद लेकिन इन लोगों ने देर बहुत कर दी। ये लोग शारजा से आए थे और हमारा दुबई का आज लास्ट डे था। हम आज फुल टेंशन के अंदर थे, अगर हम आज यहाँ से चले गए तो ये सामान हम कहाँ छोड़ के जाएंगे। तो आखिरी टाइम पे बिल्कुल जो है ना शाम को हमारी फ़्लाइट थी, और ये बंदा तकरीबन सुबह 11 बजे आया है, और इसने बहुत अच्छी पैकिंग की, बहुत अच्छा। मुझे सामान कुछ बिखरा हुआ था और मुझे पता भी नहीं था कि इसमें है ना मतलब कितना टोटल केजी है जो हम उनको देंगे। तो उस बंदे ने खैर बहुत अपने बॉक्सेस वॉक्सेस साथ लेके आया, टेप वगैरह हर चीज़ अपनी, जो ये वेट करने वाली मशीन वगैरह सब कुछ अपनी लेके आया साथ। और उसने कोई आधा घंटा भी नहीं लगाया होगा, सारा सामान जो हमारा बाहर पड़ा हुआ था, हमारे पास बैग वगैरह नहीं थी, वो उसने कार्टन में डाले, उनको टेप वगैरह लगाई, ऊपर नाम लिखे, एक एक चीज़ की हमें लिस्ट बना के दी। हमने पहले उसको लिस्ट बना के दी कि हमारे पास ये चीज़ें हैं और कोई चीज़ टूटनी नहीं चाहिए अंदर, और सब कुछ इस तरह हमने उसको बताया। फिर उसने भी हमें एक लिस्ट बना के दी कि तुम लोगों का ये चीज़ें कंफर्म कर रहा हूँ कि ये चीज़ें बैग के अंदर हैं और इस तरह इतने दिनों में पहुँच जाएगा। और अगर मैं इसके रेट्स की बात करूँ तो रेट्स इनके जो हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा पड़ गया, तकरीबन 532 या 530 के अराउंड दिरहम के अंदर हमें इसकी कॉस्ट पड़ी। लेकिन हम शुक्र है टेंशन फ्री हो गए थे, क्योंकि हम जिससे भी पता कर रहे थे ना तो वो बहुत महंगा पड़ रहा था। अगर हम एक्स्ट्रा लगेज भी ख़रीद रहे थे तो वो तकरीबन एक टिकट से भी ज़्यादा हमें महंगा पड़ रहा था। तो हमने इसी को ही मुनासिब समझा कि टाइम लगेगा, महीना लग जाएगा, 1.5 महीना लग जाएगा, लेकिन पहुंच जाएगा, चलो कुछ नहीं होता। और कुछ बैग हमने उसको दे दिए। अब दिल में टेंशन भी थी कि पता नहीं क्या बनेगा, क्योंकि उस वक्त ना बहुत शिपिंग रुकी हुई थी दुबई से पाकिस्तान जाने वाली। तो इसलिए भी लोग जिस कार्गो वाले से हम बात करते थे, सब लोग हमें यही कह रहे थे कि शायद हो सकता है कि 6 महीने भी लग जाएं, क्योंकि अभी जो है ना वो सब कुछ रुका हुआ है, तो जब खुलेगा सिस्टम तो उसके बाद ही आपका सामान पहुंच सकता है। लेकिन इन्होंने हमें थोड़ा सा भरोसा दिला दिया कि हम आपको महीने डेढ़ में पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए शायद उन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे भी लिए हमसे। तो हमने कहा चलो टेंशन फ्री हो जाएंगे, ये लोग ले जाएं। ये आप देख ही सकते हैं सामान में कुकर वगैरह और इस तरह की चीज़ें थी जो हमने इनको पहुंचाई।
तो ख़ैर जी, आगे इस सामान के साथ कैसे पाकिस्तान पहुँचा और क्या सीन हुआ, वो तो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी कि किस सूरत हाल के अंदर ये सामान हमारे पास पहुँचा और आपको इस कार्गो वालों को जो है वो हायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या क्या सिस्टम होता है। तो पैसे वग़ैरह भी इनको हमने हाफ़ पेमेंट की थी और हाफ़ शायद हमने बाद में की थी, कि जो है ना, ये ना हो कि सामान लेके हमारा उड़ जाए और हमारी पेमेंट भी जाए। क्योंकि इससे पहले हमारे साथ स्कैम हो चुका था यहाँ जिस घर में हम रहते थे, इस रेंटेड हाउस के अंदर। मतलब एक छोटा-सा अपार्टमेंट था और इसमें हमने शेयरिंग की हुई थी, 2 रूम्स थे, जैसे मैंने पिछले व्लॉग्स में आपको सब कुछ डिटेल्स बताई हुई हैं। तो उसके अंदर हमने शेयरिंग की हुई थी, लेकिन ये बंदा जो था ना, पाकिस्तानी था और इसने हमसे 1000 दिरहम लिया हुआ था, जैसे एडवांस वगैरह लेते हैं कि जब आप लोग छोड़ोगे तो मैं आपको दोबारा पे कर दूँगा। लेकिन आखिरी दिनों के अंदर, आखिरी पूरा 1 महीना ये बंदा यहाँ से गायब रहा। पता नहीं मलेशिया चला गया अपनी वाइफ़ के साथ या कहाँ चला गया। हम उसको कॉल्स वगैरह भी करते रहे कि हम आप तुम्हारा घर छोड़ रहे हैं, तो पीछे से भी कौन, अगर हम चले भी गए, चलो पैसे तुम बाद में भी हमें दे दोगे, तो पीछे से तुम्हारे घर कौन देखेगा। लेकिन वो इतना टेंशन फ्री था कि उसको पता था दुबई के रूल्स का, कि घर की जो है ना, वो दरवाज़े खुले भी रहे तो यहाँ से कोई चिड़ी का जो बच्चा है ना, वो भी पर नहीं मार सकता। तो वो बड़ा मतलब रिलैक्स था। तो मुझे बहुत टेंशन हो कि इसका घर हम इस तरह खाली छोड़ के कैसे जाएँ और हम इसको किस तरह बताएँगे कि जो है ना, हर चीज़ तुम्हारी वैसी की वैसी पड़ी, हमने कोई नुकसान वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं किया, बिल्कुल हर चीज़ फ्रेश की फ्रेश पड़ी है, तो तुम आके देख लो। लेकिन वो लोग नहीं आए, फिर भी हमने उनको वीडियो बना के सारी भेज दी कि ये सारी चीज़ें हम छोड़ के जा रहे हैं। और उसके अलावा वहाँ पर कुछ लोग आए भी इस घर को देखने के लिए जिन्होंने ये कमरा लेना था। उनको भी हम ही घर दिखा रहे हैं, वो इतना टेंशन फ्री बंदा था। तो ख़ैर जी, वो वापस नहीं आया और उसने मैसेज में हमें यही दिलासे देता रहा कि तुम लोग पाकिस्तान पहुंच जाओगे तो इंशाल्लाह मैं तुम लोग की पेमेंट वहाँ जाके कर दूँगा। मैं अभी यहाँ पे फँसा हूँ, वहाँ फँसा हूँ, फ़लाना-फ़लाना कर के उसने बहरहाल आज तक वो पैसे हमें नहीं दिए। इस बात का मुझे दिल से अफ़सोस है। उससे पहले हम जिस घर में रहते थे वो कोई अरबी था बंदा, लेकिन उस बंदे की मैं हज़ार गुना भी तारीफ़ करूँ ना तो वो कम है, वो इतना अच्छा बंदा था। लेकिन इस पाकिस्तानी बंदे ने फ्रॉड कर दिया। मैं सारे पाकिस्तानियों को इस लपेट में नहीं लेके आ रही हूँ, लेकिन उस बंदे ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हमने उस पे भरोसा किया था बहुत ज़्यादा, लेकिन उसने नहीं किया हमारे साथ अच्छा। तो ख़ैर वो अपना सामान जो हमारा पैक वैक किया वो लेके चला गया, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि जो लगेज हम अपने साथ लेके जा रहे हैं, कम से कम वो भी इससे थोड़ा-सा वेट करवा लेते ताकि हमें कन्फर्म हो जाए कि हमारे पास कितना लगेज है। फिर एयरपोर्ट पे बहुत मसाइल होते हैं चीज़ों को खोल-खोल के देखने के और इधर-उधर निकालने के। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पर वो सारा लगेज हमारा जो हम साथ लेके जाने वाले थे उसको भी यहाँ पर वेट कर रहे थे। तो शुक्र है थोड़ा-सा अंडर कंट्रोल ही था, और कुछ नहीं भी कंट्रोल था तो वो जो हमने जिस तरह कंट्रोल किया वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी कि एयरपोर्ट पे हमने किस तरह अपना जो ओवरवेट चीज़ें थी उनको मैनेज किया। और यहाँ उसका किचन वग़ैरह सारा घर मैंने साफ़-सुथरा करके, उसके किचन की जो चीज़ें हमने आखिरी दिन में इस्तेमाल की, कुछ बर्तन वग़ैरह, वो भी सारी साफ़ कर कुर के सब वीडियोज़ बना के उसको सेंड कर दी थी। और ये सारा उसका जो सामान वग़ैरह भी, हम एक ही कमरे तक महदूद थे, तो यहाँ से फिर हम निकले यहाँ से सारा कुछ समेट-वमेट के अपना, और कुछ चीज़ें हमने जो है वो इस्तेमाल नहीं थी हमारे, मतलब छोटे-मोटे कुछ बर्तन थे जो हम पाकिस्तान भी नहीं ले जाना चाहते थे और यहाँ भी नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि इन्होंने फेंक देने थे ज़ाहिर है। तो यहाँ पे हमारे कोई एक रिश्तेदार थे, फिर हमने उनको पहुँचाया। वो किस तरह पहुँचाया आगे इसी दिन में, इसी एक हेक्टिक दिन के अंदर ये सारे काम हमने कैसे किए, मैं इंशाल्लाह आपको वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। और यहाँ बस हम वाइंड अप कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, कपड़े-वपड़े चेंज कर रहे थे और एयरपोर्ट के लिए हम निकलेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सामान ऑलरेडी हो चुका था और हमारी जो टिकट थी वो भी इस दफ़ा दुबई एयरपोर्ट से नहीं हुई थी, शारजाह से हुई थी। अब पहली दफ़ा हमने शारजाह भी विज़िट करना था और जो है ना, रास्ता भी उसका ज़ाहिर है थोड़ा-सा लंबा था। तो शारजाह एयरपोर्ट से हमने पाकिस्तान जाना था। अब ये सारा सामान भी हमने साथ लेके जाना था, छोटा-मोटा जो हमारे पास हैंड कैरी थी, और कुछ इसमें वो सामान है जो हमने शारजाह पहुँचाना था अपने किसी रिलेटिव को। तो वो भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएँगे स्टोरी कि वो क्या सीन था। और ये आखिरी दिन हमारा दुबई से निकलने का था, जो बहुत ही इमोशनल भी था और खुश भी मैं थी और नहीं भी थी, बस मिक्स फीलिंग्स थी। और जो है ना, बस क्या बोलूँ बस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और कल वाली वीडियो आपने मिस नहीं करनी बिल्कुल भी इंशाल्लाह।